हेलो। कल ही हम न्यू चैप्टर स्टार्ट किए थे, क्या? समांतर श्रेणी। आज समांतर श्रेणी का दूसरा दिन है। आज हमको क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सार्व अंतर लिखने के लिए बोल रहा है। यानी पहले हम कल पढ़ चुके हैं समांतर श्रेणी में क्या क्या था, अनुक्रम था। अनुक्रम किसको कहेंगे? जब भी कोई वस्तु या सामान को हम घटते क्रम या बढ़ते क्रम में रखते हैं उसी को क्या बोलते हैं? अनुक्रम कहते थे। अनुक्रम। और फिर क्या था? श्रृंखला था। श्रृंखला किसको कहते थे? अनुक्रमों के योग को ही क्या बोलते थे? श्रृंखला। आज बोल रहा है इस क्वेश्चन में हमको प्रथम पद और सार्व अंतर निकालने के लिए। तो प्रथम पद कैसे निकालते थे? प्रथम पद को क्या बोलते थे? ए बोलते थे। और सार्वंतर निकालने के लिए बोलता था तो सार्वंतर को क्या बोलते थे? डी। तो यानी मेरे पास कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, 1 2 3 4 5 क्वेश्चन मेरे पास है। पांचों क्वेश्चन का हमको प्रथम पद और सार्व अंतर निकालना है। चलिए निकाले। आइए देखिए क्या है। पहला क्वेश्चन क्या है मेरा? पहला क्वेश्चन है 3 1 -1 3 डॉट डॉट डॉट। यही है ना क्वेश्चन मेरा। तो इसी में से हमको क्या निकालना है? प्रथम पद और सार्व अंतर। तो हम कल बताए थे अगर ऐसा दिया रहे तो हम कैसे निकालते थे प्रथम पद? यानी जो भी नंबर फर्स्ट में है उसी को हम बोलते थे क्या? प्रथम पद। और जो सेकंड में है उसको दूसरा पद, जो थर्ड में है उसको तीसरा पद, जो फोर्थ स्थान पे है उसको चौथा पद बोलते थे। तो यानी हमको अगर पूछ रहा है प्रथम पद तो प्रथम पद बराबर मेरा क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। समझ में आया? प्रथम पद यानी 3। किनको दिक्कत है? किन्हीं को नहीं। यानी मेरा पूछे अगर इसी में पूछ देता चौथा पद क्या होगा तो क्या होगा मेरा चौथा पद? गिन लेते हैं 1 2 3 4। यानी चौथे पद पे मेरा क्या आ रहा है? 3। यानी चौथा पद बराबर मेरा 3। अगर दूसरा पद पूछता तो दूसरा पद क्या? 1। क्लियर है? यानी अगर ज्यादा किसी को दिक्कत है इधर गिन लेंगे स्थान। 1 2 3 4 यानी ये चौथा पद है। तीसरा पूछे तो 1 2 3 यानी तीसरा पद है। ऐसे गिन करके हम प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद और चौथा पद हम निकाल सकते हैं। प्रथम पद निकाले किन्हीं को दिक्कत नहीं। अब क्या बोल रहा है? तथा सार्व अंतर लिखने के लिए। सार्व अंतर, सार्व अंतर, सार्व अंतर को हम क्या बोलते हैं? डी। इसका हम निकालने के लिए कुछ फॉर्मूला बताए थे। सार्व अंतर यानी होता क्या है? इन दोनों के बीच में कितना का डिस्टेंस है, इन दोनों के बीच में कितना का डिस्टेंस है, इन दोनों के बीच में कितना का डिस्टेंस है। यानी इन दोनों के सबों के बीच में हमको क्या निकालना है? डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे? क्या करेंगे डिस्टेंस निकालने के लिए? समझ में आया? एक दूसरे में से क्या करेंगे? माइनस करेंगे। यानी सार्व अंतर बराबर मेरा होता था A2 माइनस A1। यानी बड़ा में से हम किसको घटाते थे? छोटा को घटाते थे ना। तो बड़ा में से हम छोटा को घटा दें, किन्हीं को दिक्कत नहीं। तो बड़ा यानी हम नाम दे देते हैं पहले ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है और ये A4 है। किन्हीं को दिक्कत नहीं। तो A2 मेरा क्या है? 1 है ना। तो 1 माइनस A1 कितना है? 3। किन्हीं को दिक्कत? तो 3 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा? 2। लेकिन किसका चिन्ह ज्यादा है? माइनस का। तो यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस। किन्हीं को दिक्कत? यानी मेरा D बराबर क्या आ गया? -2। अब चलते हम दूसरा करते हैं। अब हमको मन है A3 माइनस A2 करने का। तो A3 माइनस A2 कर ले। तो A3 मेरा क्या है? -1। अब माइनस A2 मेरा क्या है? 1। तो माइनस माइनस प्लस पर चिन्ह क्या चिका रहेगा? माइनस का। 1 का 1 2। क्लियर है? अब हम कर लेते हैं A4 माइनस A3 कर लें। A4 माइनस A3। तो A4 मेरा क्या है? A4 मेरा -3 है। अब प्लस, सॉरी यहाँ पे माइनस होगा ना, माइनस। और A3 मेरा क्या है? -1 यानी -1। तो -3 माइनस माइनस प्लस, प्लस कर दें। अब 1। अब 3 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा? 2 बचेगा। लेकिन किसका संख्या ज्यादा है? माइनस का कि प्लस का? माइनस का। तो इसलिए इसमें क्या लग जाएगा? माइनस। देखिए तो सब लोग इक्वल आए हैं, आया है सबका मान 2 2 2। यानी मेरा डी बराबर पूछे तो क्या आ गया? -2। किनको दिक्कत है इस क्वेश्चन में? किन्हीं को दिक्कत?
समझ में आएगा। ये क्वेश्चन में हम माइनस देना भूल गए थे, इसलिए यहाँ पे माइनस दे दिए। किन्हीं को दिक्कत? क्लियर है? नोट करिए। क्लियर है मेरा? प्रथम पद और सार्वंतर निकालना आ गया, तो इसलिए हम दूसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो चलिए, दूसरा क्वेश्चन मेरा क्या है? दूसरा क्वेश्चन बोले तो 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट, यही है ना। तो चलिए, इसमें से हमको मेरा प्रथम पद पूछ रहा है, तो प्रथम पद क्या निकालें? तो प्रथम पद यानी प्रथम पद बराबर क्या हो जाएगा मेरा? यानी प्रथम पद को हम क्या बोलते हैं? ए बोलते हैं। तो ए बराबर मेरा क्या, जो पहले स्थान पे है वही हमारा प्रथम पद कहलाता है। तो प्रथम पद बराबर 2। किन्हीं को दिक्कत? नहीं। अब क्या निकालना है? सार्व अंतर। सार्व अंतर यानी सार्व अंतर यानी डी। इसका फॉर्मूला क्या होता है? A2 माइनस A1, यानी नाम दे देते हैं A1, A2, A3 और A4। तो A2 का मान मेरा कितना है? A2 का मान 4, तो 4 माइनस A1 का मान 2, तो 4 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा? 2। किन्हीं को दिक्कत? नहीं। तो अब चलते हैं क्या? A3 माइनस A2, यही ना। तो A3 का मान क्या है? 6 माइनस A2 का मान 4, तो 6 में से 4 जाए, क्या बचेगा? 2। समझ में आया? अब चलते हैं A4 माइनस A3। A4 का मान कितना? 8 माइनस A3 का मान 6, घटेगा, क्या बचेगा? 2। देखिए, तो इसमें भी सबका मान 2 2 आया है, यानी कहने का मतलब है इन सबों के बीच में कितना का डिस्टेंस है, कितना का अंतर है? 2 2 का अंतर है। समझ में आया? यही हो गया इसका मेरा क्या आंसर, यानी प्रथम पद बोले तो 2 और सार्वंतर बोले भी तो 2। किन्हीं को दिक्कत? नहीं। नोट करिए। क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड क्लियर। अब क्वेश्चन थर्ड नंबर। क्वेश्चन थर्ड मेरा क्या है? -5, -1, -3, -7 बराबर डॉट डॉट डॉट, यही है ना। तब इसका प्रथम पद बोले तो क्या होगा? प्रथम पद यानी इसका प्रथम पद यानी ए, यही ना। प्रथम पद को क्या बोलते हैं? ए, यानी क्या? -5। क्लियर है? अब सार्व अंतर यानी सार्व अंतर। सार्व अंतर यानी डी बोले तो कितना? डायरेक्ट भी आप निकाल सकते हो, ये तो फॉर्मूला पुट कर दो। A2 माइनस A1, यानी ए मेरा क्या है? A1, ये है A2, ये है A3 और ये है A4। यानी A2 बोले तो क्या? -1 माइनस A1 बोले तो -5, यही ना। किन्हीं को दिक्कत? नहीं। तो -1 माइनस माइनस प्लस, अब 5, अब 5 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा? 4। मेरा क्या आ गया? डी बराबर 4। समझ में आया? तो चलिए अब करते हैं A3 माइनस A2। A3 मेरा कितना है? 3 है, माइनस A2 कितना है? -1 है, यही है ना। -1, तो 3 माइनस माइनस प्लस 1 बराबर 3 और 1 4 आ गया। अब चलते हैं क्या? A4 माइनस A3। तो A4 का मान 7 माइनस A3 का मान A4 का मान 4 और A3 का मान 3, यही है ना। तो 7 में से 4 जाएगा, 3 जाएगा, क्या बचेगा? 4। देखिए, तो इसमें भी सार्वंतर जो है सबका इक्वल आया है, यानी सार्वंतर यानी डी बोले तो क्या? 4। किन्हीं को दिक्कत? नहीं। यही हमारा क्या हो गया? आंसर। समझ में आया? नोट करिए। कंप्लीट। अब 4 नंबर क्वेश्चन की ओर चले। 4 नंबर क्वेश्चन मेरा क्या है? ये है, यानी 4 नंबर क्वेश्चन कहने का मतलब मेरा क्या है? 1/3, 5/3 माइनस में, सॉरी, 5/3, 9/3, 13/3 डॉट डॉट डॉट, यही है ना। यानी इसमें भी हमको क्या निकालना है? प्रथम पद और सार्वंतर। यानी प्रथम पद, प्रथम पद यानी क्या? ए ना। ए बराबर क्या? इसका प्रथम पद क्या है? 1/3, यानी मेरा प्रथम पद बराबर क्या हो गया? 1/3। यानी ये मेरा प्रथम पद है तो A1, ये मेरा दूसरा है तो A2, ये मेरा तीसरा है तो A3, ये मेरा चौथा है तो A4।
किन्हीं को दिक्कत नहीं ना। अभी क्या निकालना है, सार्व अंतर। तो सार्व अंतर, सार्व अंतर यानी क्या, डी। सार्व अंतर यानी डी बराबर क्या होता है, A2 माइनस A1। तो A2 आपका कितना है 5/3 माइनस A1 1/3, यही है ना। अब इसका एलसीएम निकाल के करना पड़े। कभी भी एलसीएम में अगर ऐसा रहे, यानी ऐसा भिन्न के जोड़ भिन्न का घटाव में अगर नीचे वाला सेम रहे तो कुछ नहीं करेंगे। नीचे वाला सेम रहेगा तो दोनों में से किसी एक को ले लेंगे और ऊपर वाला घटा देंगे, सिंपल सा। यानी नीचे वाला सेम रहेगा, जो भी नंबर आएगा वो नंबर लिख लेंगे और ऊपर वाले को क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो 5 में से एक जाएगा, क्या बचेगा 4/3। क्लियर है। अब निकालते हैं क्या, A3 माइनस A2, यही ना। तो A3 कितना है 9/3 माइनस A2 5/3। इसको भी हम सेम कर दें, दोनों में से क्या, दोनों में से कोई एक को ले लेते हैं और ऊपर वाले को क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। यानी 9 में से 5 जाएगा तो क्या बचेगा 4/3। आया समझ में। अब चलते हैं, अब क्या हो जाएगा A4 माइनस A3। A4 का मान कितना 13/3 माइनस A3 का मान 9/3, यही ना। चलिए ये क्या है 13/3 माइनस 9/4। यानी अगर ये बोले अगर इसका एलसीएम लेना हो तो क्या 3 और 13 माइनस 9। अगर इसको घटा देते हैं तो क्या बचेगा 4/3। यही देखिए तो मेरा सेम सेम आया है, तीनों का सेम सेम आ गया। तो यही मेरा क्या हो गया आंसर। यानी प्रथम पद बोले तो 1/3 और सार्व अंतर यानी डी बोले तो 4/3। किन्हीं को दिक्कत नहीं, नोट करिए। समझ में आ गया चारों क्वेश्चन। अब है मेरा पांचवा क्वेश्चन मेरा दशमलव वाला है। यानी पांचवा क्वेश्चन मेरा 0.6, 1.7, 2.8, 3.9, ... किन्हीं को दिक्कत। यानी इसको A1, A2, A3 और A4 बोल सकते हैं ना। यानी प्रथम पद बोले तो क्या 0.6, यानी पहले लिख दे प्रथम पद यानी क्या A बराबर क्या हो जाएगा 0.6। किन्हीं को दिक्कत नहीं। अब क्या पूछ रहा है सार्व अंतर, यानी सार्व अंतर बोले तो क्या D बराबर, इसका फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं A2 माइनस A1, यही पर है ना। तो A2 मेरा क्या है 1.7, यही है ना, माइनस A1 क्या है 0.6, यही है ना मेरा। अब इसको घटाना है, बताइए कैसे घटाएं। पहले 7 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 7 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 1। किन्हीं को दिक्कत नहीं। अब क्या है 1 में से, अब यहाँ पॉइंट है तो पॉइंट दे दें। अब 1 में से 0 जाएगा तो क्या बचेगा 1, यानी मेरा 1 पॉइंट क्या बच गया 1। किन्हीं को दिक्कत नहीं। अब चलिए, यानी A3 माइनस A2, यही ना। तो A3 कितना है, A3 बोले तो कितना 2.8 माइनस A2 बोले तो 1.7, यही ना। तो अब बोले तो 8 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा 1 पॉइंट। अब 2 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा 1। देखे तो आ गया पॉइंट में दोनों, यानी दोनों सेम आ गया। अब चलते हैं क्या A4 माइनस A3। तो A4 का मान कितना 3.9 माइनस A3 का मान पूछे तो 2.8, यही ना। यानी 9 में से 8 जाएगा तो क्या बचेगा 1, 3 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा 1। देखे तो इसमें भी मेरा सेम आया है D आ गया। किन्हीं को पॉइंट में दिक्कत, पॉइंट में जोड़ घटाव करना आता है ना सभी को, बस वैसे ही घटा देना है। यानी सबका देखे तो D बराबर 1.1 आ गया। अब प्रथम पद बोले तो कितना 0.6। किन्हीं को दिक्कत नहीं ना। यही हो जाएगा हमारा क्या आंसर। यानी आज के क्वेश्चन में मेरा यही 5 क्वेश्चन हमको क्या करना था, पढ़ना था। अब कल नेक्स्ट क्लास में बताएंगे इसका अगला क्वेश्चन, ठीक है। किसी को किसी प्रकार के क्वेश्चन में अगर पूछे प्रथम पद और सार्व अंतर निकालने के लिए तो निकल जाएगा। किन्हीं को दिक्कत होगा निकालने में, नहीं निकल जाएगा ना।
चलिए क्लियर है, आज के लिए इतना ही रहने दीजिए।